शिव बाबा किसी को नहीं सुनाते हैं बड़ी बात। चलिए आज बाबा के फिर हाँ, रोज क्लास करने से फायदे क्या होते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन आता जाता है। आज सुनेंगे बाबा के दूसरे महावाक्य। मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है। अब तक क्या सुना था हमने? सब असत्य सुना था। 7 दिन का कोर्स आपने किया, चित्रों से समझा, कितनी सारी बातों की जानकारी मिली, पहले क्या समझते थे और सच्चाई क्या निकली, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा सत्य सुनाने वाला एक बाप है। कौन सा बाप? शिव बाबा। इसीलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। मनुष्य से सुन सुन के कहां से कहां पहुंच गए, चढ़ती कला के बदले और ही गिरती कला में आ गए। इसीलिए अब किसका सुनना है? शिव बाबा का। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। जो शिव बाबा से सुनते हैं वही ज्ञानी है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? हर एक धर्म की आत्माएं सृष्टि पर पाठ बजा रही है ना। सृष्टि पर सबसे पहला धर्म कौन सा था मास्टर जी? आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जब 2 युग चला, सत्य और त्रेता चला, तो बाबा ने कहा जो उस धर्म की आत्माएं आई सृष्टि पर, वापस तो कोई नहीं गया। सत्युग में पाठ बजाया, फिर त्रेता में पाठ बजाया, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में, अब संगम में तो वो सब बच्चे पढ़ रहे हैं वापस उसी धर्म में जाने के लिए, देवता बनने के लिए। तो इसलिए पूछा बाबा ने कि जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी, देवी देवता कुल की होंगी, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी, क्या पहचान होगी कि ये देवता कुल की है, या ये मुस्लिम कुल की है, या समझो बुद्ध कुल की है, या सिख कुल की है, कैसे पता चले? क्या निशानी होगी जो देवता धर्म की आत्माएं होंगी? हाँ, अच्छे संस्कार होंगे। तो कहानी में भी सुनाया था ना एक बार कि राक्षस में और असुर में फर्क क्या? देवताओं को भोग लगाया जाता, असुरों को भोग नहीं लगाया जाता, है ना। तो दोनों में फर्क क्या बताया था? देवताएं हमेशा देने वाला काम करते, दूसरे के बारे में सोचते, और असुर हमेशा अपने बारे में सोचता है, किसी और के बारे में नहीं सोचता। तो ये फर्क है। देखो बाबा ने और अलग तरीके से बताया। उत्तर है, उन्हें यह ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। जो देवी देवता धर्म की आत्मा होगी ना, तो उन्हें ज्ञान कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। वह मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चल पड़ेंगे। जो देवता बनने वाली आत्मा होगी ना, तो मनुष्यों की मत तो देखिए क्या क्या मतें मिल रही थी हम अब तक, वो मत छोड़ के शिव बाबा की मत पर चल पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? संगम। कलयुग भी चल रहा है, संगम युग भी चल रहा है। कलयुग किसके लिए है? जिन्हें शिव बाबा का ज्ञान है ना, आसुरी प्रवृत्ति के जो है उनके लिए तो कलयुग है, घोर कलयुग। लेकिन जिनको ज्ञान मिल गया, प्रकाश में आ गए, तो उनके लिए क्या चल रहा है? संगम युग। हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। हम ही उत्तम थे कभी, मतलब बहुत ऊंचे थे, अब वो नीचे आ गया, तो हमें ही उत्तम बनना है। तो उत्तम बनने के लिए, मतलब बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे थोड़ी ना बड़े बन जाए, करे धरे कुछ है नहीं और सोचे हम बड़े बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे बड़े? बताते हैं। कोशिश कर रहे हैं बनने की। जब आपने लक्ष्य ले लिया कि मुझे बड़ा बनना है, तो बन जाएंगे। बताते हैं कि एक बार एक राजा के संतान नहीं थे,
तो संतान ना होने के कारण चिंतित होते हैं ना, राजगद्दी पर किसे बैठाएंगे। तो किसी ने कहा आप किसी को गोद ले लीजिए। तो राजा ने सोचा किसको गोद ले, तो राजा ने परीक्षा ली। कैसी परीक्षा ली? मेहनती देखना चाहता था राजा। जो मेहनती होगा वही राज्य को अच्छा समझ, और जो सोने वाला होगा, खाया पिया सोया, उसको क्या संभालेगा, है ना। तो राजा ने आसपास के क्षेत्र में ऐलान करा दिया। क्या ऐलान करा दिया? राज नहीं खोला, ऐलान कराया कि राजा सबके हाथ देखना चाहता है। जिसके हाथ सबसे खूबसूरत होंगे राजा उसको अपना वारिस बना लेगा। अब ये ऐलान हो गया चारों तरफ, दिन फिक्स कर दिया, ग्राउंड बता दिया कि उस ग्राउंड में सब वहां पहुंच जाए फला टाइम। अब 2-4 दिन बीच में थे तो सबने अपने हाथ की ईंटों से ऐसे खूब साफ करना शुरू कर दिया, कुछ भी गंदगी ना दिखाई दे। क्योंकि राजा का क्या कहना था कि राजा को जिसके हाथ पसंद आ गए राजा उसको वारिस बना लिया। तो कौन नहीं चाहेगा राजा का वारिस बनना, बच्चा बनना उसका, है ना। सबने मेहनत की, वो टाइम आया और सब वहां पहुंच गए, जिसको भी था कि मुझे वारिस बनना। तो राजा ने कहा ठीक है, सब पहुंच गए। तो राजा ने गोल घेरा करवा लिया कि गोल घेरे में सब खड़े हो जाएंगे। उस घेरे के अंदर राजा खड़े हो गए। अब एक एक के हाथ राजा ने कहा सब अपने हाथ ऐसे कर लेंगे। सबने अपने हाथ दिखाने के लिए ऐसे कर लिए। एक एक के हाथ चेक करते 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 राजा आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी सी ही दूर एक बहन, कोई कन्या गोबर पाथ रही थी। अब उसने देखा यार भीड़ क्यों लगी है, तो मन होता है ना देखने का कि मैं भी देखूं क्या हो रहा है। तो बेचारी ने जल्दी जल्दी गोबर पाथा। और आप देखते हैं गांव में, हमने किया तो नहीं कभी काम, लेकिन देखते तो है। तो कई बार पानी नहीं होता है तो क्या करती है बहनें, वही मिट्टी में घास में हाथ रगड़ लेती है, उन्हें पोंछ देती है ना। उस बहन को भी देखना था वो, तो उसने भी बेचारी ना जो थोड़ा बहुत पानी था उसको लट करके अपने हाथ साफ करके जैसा भी, और वहां थोड़ी दूर खड़े, जैसे मैं और आप है ना, इतना दूर खड़े होकर देखने लगी और हाथ पीछे कर क्योंकि सन रहे थे हाथ गोबर में उसके। तो राजा जैसे देखते 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 आ रहे थे, जब वहां पहुंच गए पीछे उस बहन को देखा खड़े हुए, तो राजा की उस कन्या पर नजर पड़ी। राजा ने उस कन्या को देखते कहा, अरे बेटा आप पीछे क्यों खड़े हो, आगे आओ। तो वो कन्या बेचारी शर्मा गई कि मैं कैसे आऊं, है ना, ये तो सब इतने बढ़िया कपड़े पहने खड़े हैं सब, मैं कैसे। राजा ने कहा नहीं बेटा आओ आओ, आप भी आओ आगे। चलो आगे कहने से आगे वो सबने जगह दे दी उसको खड़े करने की, होने की। खड़े हो गई। राजा ने कहा अपने हाथ पीछे क्यों किए, हाथ आगे करो। वो हाथ आगे न करे, सब रहे थे बेचारे क्या। राजा ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया, कहा हाथ दिखाओ अपने। हाथ देखे तो और ज्यादा बेचारी पिघल गई, शर्मिंदा इतनी ज्यादा हो गई राजा ने क्या देख लिया मेरा। राजा ने उसका हाथ पकड़ के बीच में को ले गया, और जितनी वहां सभा थी सबके बीच में उस बच्ची का हाथ खड़ा करके कहा ये मेरी बेटी है, ये मेरा वारिस है। सब देखते रहे, है ना। अब बोला, कुछ लोगों के प्रश्न खड़े हुए, महाराज आपने तो ये कहा था कि जिसके हाथ सबसे सुंदर दिखाई देंगे, सबसे अच्छे दिखाई देंगे, वो मेरा वारिस होगा। कहा इसी के तो हाथ सबसे अच्छे हैं, मेहनती बच्चा है ना। तो हाथ साफ करने का मतलब ये थोड़ी काम धंधा छोड़ दो तुम तो हाथ साफ हो जाएंगे। हाथ साफ का मतलब है मेहनती बच्चा कौन होगा, कर्म अच्छे होंगे, है ना। तो शिव बाबा भी हमें वारिस कब बनाएगा, अमृत वेले सोते रहे उठने का मतलब ही नहीं, है ना। या कोई सेवा मिले करने के लिए, हाँ कल कर लेंगे, है ना। मतलब अलबेले तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना। कहा जाता है जिन सोया तिन खोया, जो जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है। तो अब हमारा क्या टाइम चल रहा है, और दूसरों को जगाने का पाठ चल रहा है।